हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने 8.1 कर लिया था। हम क्या पढ़ रहे थे? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, उसका मेथड फर्स्ट आपने कर लिया है। मेथड सेकंड क्या कहता है? रिगार्डिंग वन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट आउट ऑफ द थ्री वेरिएबल इन। आपके पास इक्वेशन होती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0। आपके पास यहाँ एक्स वाई जेड जो है वो तीन वेरिएबल होते हैं, इनमें से आपको एक को कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या करोगे? एक को आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है कि वो सेटिस्फाई करती है या नहीं। सबसे पहले तो कंडीशन चेक करनी है। जब वो सेटिस्फाई कर जाएगी तब आपको एक वेरिएबल जड़ से, मतलब हम जड़ को मान रहे हैं, आप एक्स और वाई किसी को भी मान सकते हो, तो आप उसको कांस्टेंट करेंगे। तो जब वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। ठीक है, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे पी डी एक्स क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड, और उस सॉल्यूशन को क्या मानेंगे? u, और उसमें कांस्टेंट की जगह क्या आएगा? फाई जेड। ये फंक्शन ट्रीट करना है आपको, और ये फंक्शन है जड़ का, जड़ ओनली का, एंड इज रिगार्डिंग एज ए कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और ये कांस्टेंट रहेगा किसके रेस्पेक्ट में? एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करना आपको? जो आपका निकला है सॉल्यूशन u इक्वल्स टू फाई जेड, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद इससे कंपेयर कर लोगे। जो कोफिशिएंट है डी फाई या डी जेड के कंटेन करे फंक्शन एक्स और वाई, देन इट कैन बी एलिमिनेट्स। अगर डी फाई और डी जेड जो है फंक्शन एक्स और वाई के फंक्शन को कंटेन करे तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? करली फाई बाई करली जेड, जो इंडिपेंडेंट होगा एक्स और वाई से। और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और क्या निकाल देंगे? फाई, और फाई जो होगा वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का। ठीक है, ये है मेथड कि आपको क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब देखिए फर्स्ट क्या कहता है? सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस ई की पावर 2z dz इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इसमें p क्या आएगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि आप इसी से कंपेयर करते हो ना, p dx प्लस q dy प्लस r dz। तो p क्या आएगा आपके पास? 3x स्क्वायर, q क्या आएगा? 3y स्क्वायर, r क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब ई की पावर 2z। ये आपकी कंडीशन होती है जब आप क्या चेक करते हो? इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हो। ये कंडीशन, ये फार्मूला याद रखना बेटा। यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो p की, और जो q है आपके पास उसका किसके रेस्पेक्ट में? जड़ के रेस्पेक्ट में 0 आएगा। r का किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 3y स्क्वायर आएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस q 3y स्क्वायर। r का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, और फिर p का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा, प्लस r रख दो। फिर p का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा, q का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा। ये 0 तो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 0 आ गया, तो आपकी जो कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की वो सेटिस्फाई हो गई। सबसे पहला काम आपका यही था कि आपको कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी थी। फिर आपको क्या करना है? जड़ को आप कांस्टेंट लोगे, जड़ को हम कांस्टेंट मानेंगे, टेकिंग करेंगे कि जड़ कांस्टेंट है। अगर जड़ कांस्टेंट है तो dz क्या हो जाएगा? 0, और dz 0 हो जाएगा तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा? फिर dz 0 तो पूरा 0। 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? 3x क्यूब बाई 3 प्लस 3y क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? x क्यूब y क्यूब। और यहाँ देखो कांस्टेंट नहीं लेना है आपको। हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट लेते थे c1 c2 कुछ भी, आपको यहाँ लेना है फाई जेड। ठीक है, यहाँ क्या लेना है? फाई जेड। फाई जेड क्या है? कांस्टेंट एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, रिगार्डिंग एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस फाई डैश dz इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है तो फाई डैश जेड है, फाई आपके पास फाई जेड है, और फाई डैश जेड जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखो उस साइड ले जाओगे फाई डैश तो पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी? 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy। और इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू क्या थी? फाई जेड, तो आपके पास रख दोगी वैल्यू तो क्या आ जाएगी? फाई जेड प्लस ई की पावर 2z। इसकी वैल्यू क्या थी बेटा? फाई जेड प्लस ई की पावर 2z। ठीक है,
और आप फाइव डैश जेड को क्या लिख सकते हो, डी फाइव बाई डी जेड। और ये क्या है आपके पास माइनस फाइव इक्वल टू ई की पावर 2z। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx और p क्या है यहाँ -1, तो e की पावर इंटीग्रेशन -1 dz e की पावर -z। सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, किस में है, फाइव और जेड में, तो फाइव इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -z इज इक्वल्स टू e की पावर 2z इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -z dz प्लस c। यहाँ से देखिए एक कैंसिल हो जाएगा तो e की पावर z dz प्लस c, e की पावर z प्लस c, देन 5z हो जाएगा e की पावर 2z प्लस c e की पावर z। 5 की वैल्यू रख दी आपने, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू e की पावर 2z प्लस c e की पावर z, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ आएगा आपको कैसे करना है। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। एग्जांपल्स आप देख लेना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस बी जेड प्लस सी डी एक्स प्लस एक्स प्लस ए जेड प्लस सी डी वाई प्लस एक्स प्लस ए वाई प्लस बी डी जेड इज इक्वल टू 0। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस बी जेड प्लस सी, q की वैल्यू x प्लस ए जेड प्लस सी, r की वैल्यू x प्लस ए वाई प्लस बी। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करोगे 0। सबसे पहले तो ये कंडीशन ही चेक करनी है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा क्वेश्चन आगे जाएगा ही नहीं। ये सेटिस्फाई हो गई तो फिर आप क्या करोगे, जेड को कांस्टेंट लोगे, जेड को कांस्टेंट, देन डी जेड इज इक्वल टू 0, डी जेड 0, तो फिर यहाँ रखो तो आपके पास क्या हो जाएगा, y प्लस बी डी एक्स एक्स प्लस ए डी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास जेड भी आपको कांस्टेंट ट्रीट कर रखा है। तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और ये इकट्ठा कर लिया बी डी एक्स प्लस ए डी वाई। इसको कैसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव एक्स और वाई का यही होता है, प्लस बी डी एक्स प्लस ए डी वाई इजिकल्स टू 0। इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इजिकल्स टू 5z। आप आने के बाद यहाँ आप एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई 5z, अब इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस बी डी एक्स प्लस एक्स प्लस ए डी वाई माइनस 5z डी जेड इजिकल्स टू 0। और आपने फिर से लिखा इसको कि आपके पास यह क्या आ जाएगा, y प्लस बी जेड प्लस सी डी एक्स एक्स प्लस ए जेड प्लस सी, छोड़ रखा था ना आपने, जेड प्लस सी इन दोनों के ही साथ था, जेड प्लस सी जेड प्लस, चाहे इसमें लिख लेना चाहे छोड़ देना। ठीक है, फिर लिख लिया हमने, इतना सोल्व करने के बाद वापस इसको लिख लिया। अब आपके पास देखिए जेड प्लस सी 5z की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, जेड प्लस सी 5z की वैल्यू, ये दोनों इधर जाके माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस बी, और ये वैल्यू फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया आपके पास, माइनस 5z ए बी। तो डी फाई क्या हो गया आपके पास, डी फाई 5 प्लस ए बी इजिकल्स टू माइनस डी जेड जेड प्लस सी। इंटीग्रेशन करोगे तो ये लॉग में जाएगा, ये भी लॉग में जाएगा, तो लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर -1, तो log m अपॉन n हो जाएगा। और यहाँ से आपकी वैल्यू c और लास्ट में आपको 5 की वैल्यू भी रख देनी है। अब देखिए आपका जो आंसर होता है वो x y z के अंदर होता है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इजिकल्स टू 0। तो p की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, q की वैल्यू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, r की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करो 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना है, देन वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स डी वाई। अब हम इन दोनों से y को कॉमन लिया, वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड जेड प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो क्या आएगा, dx के नीचे x प्लस जेड और z के नीचे y प्लस जेड डी वाई इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो इक्वल्स टू किस साइड ले जाना, dx के नीचे x की टर्म लिख दो, dy के नीचे y की टर्म लिख दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx x प्लस जेड प्लस, इसको कैसे सोल्व किया है, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो क्या आएगा 1/y माइनस 1/y प्लस जेड। ये आपको रफ पेज में दिखाना है, सब कुछ क्वेश्चन के बीच में मत दिखाना। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया गया है। फिर इंटीग्रेशन करोगे तो log x प्लस जेड माइनस प्लस log y
माइनस log y प्लस जेड कॉन्स्टेंट आपने इकट्ठा कर दिया और आपको ये क्या लेना है फाई जेड, और फाई जेड क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ जेड और जेड टेकन एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर आपने क्या किया उसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा y प्लस जेड, क्योंकि u अपॉन v से होगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो y dx प्लस डी जेड प्लस एक्स प्लस जेड डी वाई माइनस एक्स प्लस जेड वाई डी वाई डी जेड। आपको जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। इक्वेशन नंबर सेकंड का क्या करना है डिफरेंशिएशन, फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम आप इसके बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो फाई डैश जेड की वैल्यू हम रखेंगे और फाई जेड की वैल्यू लास्ट में पुट कर देना, ये आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा एक्स वाई जेड के अंदर आता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप फोन करके पूछ सकते हो और अच्छे से कर लेना 8.2। ठीक है, इसके और क्वेश्चन मैं भेजती हूँ, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लो और देख लो। ओके, थैंक यू।